जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आया हूँ आज संख्यांकी 10th क्लास का प्रश्नावली 4.1 और हम लोग पढ़ेंगे आज कर कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत कह रहा है कि एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित किए। प्रति पौधे की संख्या ज्ञात करना है। पौधे की संख्या को ज्ञात करना है तो ध्यान रखेंगे, हमें इस पौधे की संख्या ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे और कैसे बनाएंगे। माध्य हम लोग याद रखेंगे 3 माध्यमों से बनाते हैं। एक होता है, ध्यान रखेंगे, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक आपका होता है प्रत्यक्ष विधि। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ बोर्ड पे, प्रत्यक्ष विधि होता है। और दूसरा होता है आपका, याद रखेंगे, दूसरा होता है कल्पित, याद रखेंगे, आपका कल्पित माध्य होता है, कल्पित। और कल्पित के बाद एक होता है आपका याद रखेंगे, कल्पित माध्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लघु माध्य। क्या कहते हैं? लघु माध्य। याद रखेंगे, माध्य आपका हो जाएगा माध्य, लघु माध्य। कल्पित माध्य को ही हम लोग कहेंगे लघु माध्य। और याद रखेंगे 2 चीज़, कल्पित माध्य को 2 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे, कल्पित माध्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला एक होता है पद विचलन, एक होता है पद विचलन, याद रखेंगे, पद विचलन। और एक होता है आपका विचलन, एक होता है पद विचलन और इसमें पद को हम लुप्त कर देंगे तो विचलन। एक विचलन होता है, एक पद विचलन होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हैं। तो पहला देखिए, क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, समय बहुत कम लूँगा और देखेंगे। कह रहा है कि पौधों की संख्या दिया हुआ है कितना, तो 0 से 2 आपका दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और आपका 12 से 14, देखिए यहाँ पर 12 से 14। तो ये दिया हुआ है पौधों की संख्या। तो ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर याद रखेंगे किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग, और प्रत्यक्ष विधि से भी आसान आपका विचलन विधि होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम प्रत्यक्ष विधि से इस माध्य को बनाएंगे। पहला देखेंगे, पहले हमें क्या करना है, माध्य हम लोगों का यहाँ दिया हुआ है। तो माध्य जो दिया है, देखेंगे पौधों की संख्या किस रूप में दिया है, इस चीज़ को देखेंगे। पौधों की संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पौधे की जो संख्या है ना, इसको हम लोग कहेंगे वर्ग अंतराल आपका CI। याद रखेंगे वर्ग अंतराल। तो कह रहा है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और टोटल यहाँ पर आपका संख्या। और घरों की संख्या है कितनी, तो 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। और ये सारा काउंटिंग करेंगे तो हमारा सिग्मा F मिलेगा 20। कैसे? तो देख लीजिए, आप काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20 आपका मिल जाएगा। ये आपका F मिल गया। और प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र ही होता है सिग्मा FX बाटा में सिग्मा F, माध्य का सूत्र होता है वही प्रत्यक्ष माध्य का। और देखेंगे, और हमें ये 2 कॉलम्स रहता है, 2 कॉलम्स दिया रहता है, ये कॉलम्स और ये कॉलम्स दिया रहता है। हमें तीसरा कॉलम्स ज्ञात करना होता है XI, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यमान। इसको हम लोग बोलेंगे मध्यमान, या इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह, याद रखेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, देखेंगे क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये संख्या है आपका वर्ग अंतराल है, इसको जोड़ते हैं उच्च सीमा अब माइनस निम्न सीमा, अब बाटा में 2 होता है। देखिए मैं यहाँ सूत्र दिखा रहा हूँ, देखेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ग चिन्ह x का मतलब होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अब बाटा में 2, ध्यान रखेंगे बाटा में 2। जब ये चीज़ हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्या निकलेगा, तो हमारा x निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने x का वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखेंगे जब जोड़ेंगे 0 2 तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे, हमारा 1 बन के आ जाएगा। और 2 3 इसको जोड़ेंगे, 2 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा।
और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जोड़ कर भी निकाल सकते हैं या इसको हम आसानी तरीक़ों से कैसे निकालेंगे, आसानी से कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखेंगे। और मैंने बोर्ड पर भी ये चीज़ बताया, लेकिन मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ समझाने के लिए, कैसे भी आपको समझाना है बिल्कुल समझाऊँगा आसानी से। आप बताइए कि इसमें कितना का अंतर है, तो कहेंगे कि 0 से 2 पे जा रहा है तो इसमें 2 का अंतर है, 2 से 4 पे जा रहा है तो 2 2, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, 2 2 2 2, यानी कहने का मतलब कि जो वर्ग अंतराल है ये 2 का है। कितना का है? 2 का। तो कहेंगे कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 तो 9, 9 में 2 तो 11, 11 में 2 तो 13। देखिए आ गया कि नहीं? ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि जोड़ के ही ज्ञात भी कर सकते हैं, आप जोड़ के भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दूसरा हमें ये निकालना होता है एफ एक्स का मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं एफ एक्स का मतलब होता है कि आपका एफ और ये आपका एक्स, कहीं ना कहीं साइन कुछ नहीं दिया है, देखिए साइन कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स ये भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं तो 1 में 1 से गुणा करेंगे आपका 1 निकल जाएगा, 2 में 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, 7 में 5 से करेंगे 5 7 35, और 6 में 9 से करेंगे तो 9 6 54, और 2 में 11 से करेंगे तो 22, और 3 में 13 से करेंगे तो 39। आपका बिल्कुल यहाँ पर निकल जाएगा। अब देखेंगे ये चीज़ मैंने निकाल लिया, गुणा करके एफ एक्स ज्ञात कर लिया। एफ एक्स का टोटल मान क्या होता है, तो टोटल मान को भी यहाँ लिखेंगे। देखेंगे, देखिए टोटल मान अगर हम इस सभी को जोड़ेंगे, इस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 1 6 5 35 और ये 54 22 39 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल मान यहाँ निकल कर आ जाएगा 162। कितना बनेगा? 162 सिग्मा एफ एक्स। तो माध्य का सूत्र ही होता है कि सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ, देखिए माध्य का सूत्र हम लगाएंगे, माध्य का सूत्र लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? तो 162, तो 162 लिखेंगे, सिग्मा एफ 20 आया तो बाटा 20 लिखेंगे। और इसको कटाएंगे कैसे, ध्यान देंगे कैसे कटा रहे हैं, देखेंगे कटाने का तरीका हमारा अलग होगा। 162 अब बाटा में हमारा 20 है तो 20 को हम ऐसे कर देंगे 10 गुणे 2, 10 गुणे 2। तो आप बताइए कि 2 से ही कटेगा कब बार में, तो 8 दूना 16 ये कटेगा, 81 बार में कटेगा। और 10 है ना तो 1 दशमलव बिठा देंगे, 1 दशमलव बिठा देंगे। देखिए 8 पॉइंट एक आगे नहीं, कितना सरलता से काट लिया। चलिए आगे देखते हैं, यही हमारा माध्य निकल के आ गया, इसका आंसर हो जाएगा यही, याद रखेंगे इसका माध्य निकल गया 8.1। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 8.1 जो ये आया है ना, ये कैसे आया है देखें ना आप लोग कैसे। सिग्मा एफ एक्स, पहले आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है, उसके बाद आपका सिग्मा का एफ का मान रखना होता है। आज ये याद रखेंगे 2 कॉलम्स याद रखना है, 2 कॉलम्स एनी टाइम आपका दिया रहेगा, 2 कॉलम्स आपका एनी टाइम दिया रहता है। देखिए 2 कॉलम्स, कौन कौन कॉलम्स, तो देखिए अभी दिखा रहे हैं, देखिए पौधों की संख्या और ग्रह संख्या, ये 2 कॉलम्स जो है ना, ये 2 कॉलम्स एनी टाइम दिया रहेगा आपका। ये कॉलम्स और आपका देखेंगे ये कलम और ये कलम, ये दोनों एनी टाइम दिया रहेगा, और ये 2 हमें याद करना होता है। अब एक बात याद रखेंगे, हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला, उसका सूत्र ही होता है प्रत्यक्ष विधि से कि सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ। और इसी माध्य को हम लोग अब निकालेंगे किस विधि से, तो याद रखेंगे इसको इस मान से नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे कल्पित माध्य में विचलन विधि से और पद विचलन विधि, दोनों से मान निकालेंगे। और मान हमें मान यही प्राप्त होगा, 8.1 ही प्राप्त होगा। तो अभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम दे रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर काट कर बना लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं। आप लोग देखिए ध्यान से कि इसी माध्य को, इसी टाइप को हमने कल्पित माध्य से कैसे बनाया है, बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन और तहे दिल से आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। हमारे कन्या उच्च विद्यालय नया बाजार बक्सर के सारे छात्राएं जुड़ी हैं, जिनमें है आपका सीता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ये भी अच्छा बनाती है। और यहाँ पर शबीना है, जागृति है, और यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग। तो सभी लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा से प्रयास कीजिए, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सच्ची बाबू, बहुत अच्छा, सभी लोगों को धन्यवाद दिल से। आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और सभी लोग को
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।